टुडे वी आर डिस्कसिंग सर्किल मतलब वृत्त। वृत्त है तो वृत्त जब हम बात करते हैं तो क्या क्या आता है। वृत्त में एक सेंटर ओ होगा, सेंटर ओ होगा। जैसे कि ये एक सर्किल बनाया हमने, सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ है। इसके जो बाहर की जो रेखा है ये क्या है, वृत्त की परिधि। बाहर जो रेखा वो सेंटर मान के जो रेखा खींची गई वो परिधि है, वृत्त की परिधि। इसे इंग्लिश में पेरीमीटर ऑफ सर्किल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहते हैं। जिस केंद्र को मान के सर्किल खींचा गया, परिधि खींची गई, उसे सेंटर कहते हैं। और सेंटर से परिधि तक की दूरी उसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो अब वृत्त की एक स्पर्श रेखा, वैसे तो सर्किल हो गया, सर्किल हो गया तो सर्किल का वृत्त की एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्किल। ठीक, मतलब टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट कहीं पर भी होगी तो वो वृत्त की परिधि पर स्पर्श करते हुए जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन ऑफ सर्किल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एक वृत्त बनाया, ठीक है, इसमें से एक रेखा एक रेखा खींची, इसने क्या किया, छेदक रेखा बिंदु को प्रतिच्छेद करती, मतलब ये एक रेखा खींची, ये कितने पॉइंटों पे प्रतिच्छेद कर रही, दो रेखाओं पे। इसे खींची, दो पे किया, ये खींची, दो पे किया। अगर हम एक लाइन यहाँ से यहाँ को खींचे तो ये एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है। वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, प्रतिच्छेदन पॉइंट है। तो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी पॉइंट, कुछ और भी पॉइंट है। वृत्त की एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। जैसे इस पॉइंट पर अगर हम और रेखा खींचे, इस पॉइंट से हम और रेखा खींचे, हो पा रही है, कोई और रेखा खींच पा रही है, नहीं ना, सारी छेदक रेखाएं हो रही हैं, सारी छेदक रेखाएं हो रही। ठीक है, तो वृत्त के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब जगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। इसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की विशिष्ट दशा है जब दोनों जीवा रेखाओं की, जो जीवा है, ये क्या है, जीवा है, क्वाड है। ठीक, ये और ये स्पर्श रेखा है, ये जीवा है, जीवा है। ठीक है, जो दो पॉइंटों पे कट करे वो जीवा होती है, जो एक पॉइंट पे करे वो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये वाली स्पर्श रेखा है, ये जीवा, क्वाड, क्वाड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच जाती है। अभी दिखाए थे ड्रॉ करके ना, सारी बाकी सारी क्या हो गई, जीवाएं हो गई, दो पॉइंटों पे कट कर रही थी, बस एक ही, एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो इसे देखते हैं, एक वृत्त लेते हैं, सर्किल, सर्किल लिया, कोई पॉइंट मैंने वो यहाँ से ले लिया। ठीक है, जब कोई पॉइंट लिया तो उस यहाँ से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस पॉइंट से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, एक हो गई। अब इसी पॉइंट से दूसरी स्पर्श रेखा खींची,
ठीक है, कुल 2 ही स्पर्श रेखा हो रही हैं। अगर यहाँ से मैं सेंटर पे को रेखा खींचूं तो ये जो बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे। ये पॉइंट P है, P पॉइंट से रेखाएं खींची, Q R O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रमेय है। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त लिया, इन्होंने बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींची हमने किसी पॉइंट से, स्पर्श रेखा खींची, एक त्रिज्या खींच ली, ओ पी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये जो है वो 90 डिग्री बनाएगी, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ी सी भाषा लिखते हैं इसमें जो हमने किया है। उत्पत्ति जो क्वेश्चन में दे रखा है, केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है और एक बिंदु P स्पर्श रेखा XY दी है। हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है, OP XY पे लंब है। ठीक है, एक हमने Q पॉइंट XY रेखा पर लिया। कहीं ये ध्यान रखें कि Q जो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पॉइंट ये हमेशा कहाँ होना चाहिए, सर्किल के बाहर होना चाहिए। अगर हम कहीं सर्किल के अंदर Q पॉइंट ले लिया और यहाँ से कोई भी रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड हो जाएगी, क्वाड हो जाएगी। इसीलिए ये ध्यान रहे कि Q जो है वो XY लाइन पे सर्किल के बाहर होना चाहिए। ठीक है, सर्किल के बाहर होगा तभी ये। अब हम देखते हैं कि जो OP QR से छोटी है, मतलब लेस देन है, OP लेस देन OQ, मतलब छोटी है। तो सबसे छोटी रेखा क्या है, OP। कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट ले लें, कहीं पर भी देख लें, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ओ सॉरी, यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, कहीं से भी देखो, ये OP दूरी जो है वो सबसे कम है। तो यही भाषा में हमने लिखा है आगे को, इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेना और रट लेना। बिंदु O वृत्त के बाहर होना चाहिए, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए, OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। ठीक है, OP ग्रेटर देन OP, क्योंकि ये बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। वो जो अब बताया था ड्रॉ करके डिफरेंट कैसी भी लाइन से ड्रॉ करेंगे वही बात आएगी। ठीक है, जो हमने समझाया था, जो ग्राफ में डायग्राम में समझाया था वही यहाँ लिखा गया है, वही भाषा में। नाउ टेक अ क्वेश्चन। केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि PTQ ग्रेटर देन PQ कोण, ये जो मार्क होता है वो कोण का मार्क होता है, कोण होता है ये लिखा हुआ। ठीक है, ये कोण अगर इस तरीके से लिखा हुआ है PTQ, इसे समझा देते हैं PTQ, तो इसका मतलब है कि एक कोण है दो रेखाओं के बीच में PQT। तो जो बीच में जो अल्फ़ाबेट होता है वो उस एंगल को डिनोट करता है कि एंगल कौन सा है। तो इसमें एंगल क्या है, T। ठीक है, नो एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
कोई पॉइंट ले लेते हैं येलो कलर का। ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट मान लिया कि अब पहुंच रहा है टी पॉइंट से, टी ये वो है सेंटर वो। यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची, दो स्पर्श रेखाएं खींची, कौन कौन सी? टी पी पी क्यू, ठीक है। यहाँ एंगल बोला है टी, ये एंगल बोला, ये एंगल किसके इक्वल्स टू है? क्यू पी, क्यू पी इंटू ओ। ये एंगल हमसे पूछा गया है, एंगल दिया है, ये एंगल इसके दुगने के बराबर है, ये दोगुना इसका, ये हाफ एंगल है इसके, ठीक। ये प्रूफ करना है हमें, तो एंगल समझ गए। हमें सिद्ध क्या करना है? एंगल पी टी क्यू इक्वल है टू एंगल ओ पी क्यू के। लेट कंसीडर दैट पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। बी नो डैट की टी क्यू इक्वल टी पी, बी नो डैट बाय थ्योरम, ठीक है। पहले मतलब स्पर्श रेखाओं की प्रॉपर्टी होती ना, किसी एक बाह्य बिंदु से पॉइंट से स्पर्श रेखाएं, दो रेखाएं खींची जाएंगी तो वो बराबर होंगी, ठीक है। तो वहीं से ये लिया गया है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ये जो मार्क होता है इस तरीके का वो त्रिभुज को होता है। त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमारा एंगल टी पी क्यू जो होगा इक्वल टू टी क्यू पी के, एंगल टी क्यू पी टी पी क्यू पी एंगल, और इक्वल होगा टी क्यू पी, दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से? अभी डायग्राम में दिखाते हैं। ये वाला इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तब हम इसको जब निकालेंगे तो टू हाफ त्रिभुज के दोनों कोणों के, तीनों कोणों के ऊपर 180 माइनस थीटा, ये तो हमारा थीटा है, ये तो हम मान लिए कि ये थीटा है। लेट डेट कंसीडर किया था ना। अब ये थीटा हो गया तो ये कितना हुआ? 90 माइनस हाफ थीटा, और 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये तो मान लिए थीटा का। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रमेय नंबर 1 से थे, थ्योरम से जानते थे कि एंगल कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ये जो एंगल है पूरा, ये कितना है? 90 डिग्री, तो इसे 90 डिग्री में से घटा देंगे, ठीक है। तो एंगल ओ टी पी निकालने के लिए, तो एंगल ओ पी
क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, ये ना है, ये पूरा एंटी है, तो इसमें से इसको घटा देंगे 90 में से, 90 हमें निकालना है पूरा, तो ये एंगल हमें पता है, पता है ना, तो ओ पी क्यू निकालने के लिए हमें 90 माइनस ओ टी पी करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं किया, बस यही दर्शाया। जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं इस तरीके से, एक नया डायग्राम बना लेता हूँ समझाने के लिए। ये सर्किल बनाया, अब मुझे ओ पी क्यू टी, ये तो 90 डिग्री है, तो इसमें से ये घटा देंगे ना, समझ गए, ये हम निकाल लिए, इसमें से ये घटा दे तो वो ये, वैल्यू रखते हैं इन एंगलों की। ओ पी टी 90 डिग्री है हमारा, माइनस ये अब निकाले थे 90 माइनस हाफ बाई थीटा, 90 माइनस 90 प्लस हाफ बाई, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन थीटा, तो ये कितना आ गया, एल ओ पी क्यू इक्वल टू हाफ बाई थीटा, थीटा हम माने थे एंगल कौन सा, पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, यही तो सिद्ध करना था, सॉरी, यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है पी क्यू, जीवा कॉर्ड, पी क्यू एक कॉर्ड है, जीवा है, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर मैंने एक वृत्त बनाया, उस पर एक पी क्यू आर टीका खींच दी, पी और क्यू जीवा खींच दी, वहाँ से स्पर्श रेखाएं खींच दी पी क्यू बिंदु से, ठीक है, वो रेखाएं जो है एक टी पॉइंट पर कट करती हैं, तो टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए, टी पी की लंबाई पूछिए, इन्होंने जो पूछी है वो क्या पूछी है, टी पी की लंबाई पूछी है, ये लंबाई पूछी है, ठीक है, और ये डायग्राम बना के दिया है क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, जब ये 90 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, क्वाड पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और जब किसी स्पर्श रेखा पे ओ पॉइंट से अगर लाइन खींचते हैं तो वो कोड पे 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री के साथ साथ क्वाड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसे आर पॉइंट कर देते हैं, तो पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कहीं से भी कोई भी क्वाड हो, अगर एक क्वाड यहाँ हो और सेंटर पॉइंट से अगर जाएगी तो क्वाड को 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब आधे आधे हिस्से में काट देगी, ठीक है। तो हम एक जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जब ये दोनों कोण इक्वल टू
कोण टी पी आर प्लस कोण आर पी ओ कोण टी पी आर 90 डिग्री है। जो अभी बोला था मैं, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये जो दूसरा नोटेशन किया है, ये वाला ये एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली टी पी आर प्लस कोण पी टी आर इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये समरूप त्रिभुज से भी सॉल्यूशन हो सकते हैं और हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी से भी सॉल्यूशन करा लो। तो पहले हम सिमिलर ट्रायंगल से करें, ठीक है। ठीक है, तो पहले सिमिलर ट्रायंगल से कर दें। तो त्रिभुज टी आर पी समरूप है पी आर क्यू के। समरूपता दिखाई दी, ठीक है। तो टी पी जब ये साइड ले रहा है तो ये हो जाएगी पी आर के बराबर, पी ओ के बराबर होगी पी आर। और आर पी ये थीटा है और ये थीटा इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री है ना, ये वाला 90 डिग्री, ये वाली 90 डिग्री के बराबर करें, ठीक है। और तो टी पी निकालनी है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो टी पी इक्वल टू 4 × 5/3 और 23/3 सेंटीमीटर। सेकेंड पाइथागोरस प्रमेय भी होती है, सेकेंड मेथड पाइथागोरस प्रमेय भी होती है। पाइथागोरस प्रमेय कहीं पर भी अगर 90 डिग्री का एंगल है किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में, तो वहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। टी पी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, टी आर इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो इस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्ण है ना, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्वाड का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये किस में लिया, ट्रायंगल पी आर टी में, प्लस 5 का स्क्वायर वाई प्लस 3 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 16, समीकरण 1। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। समीकरण 1 को 2 में से घटा देते हैं। ये घटाने पे क्या मिलेगा, माइनस माइनस माइनस
माइनस माइनस, तो ये x से x कट गया, y से y कट गया, ये माइनस के 25 प्लस 2 6y प्लस के 7। माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बचा 25 6y माइनस 7, तो y इक्वल टू कितना हुआ 32 बाई 6, 7 और 25 32 बाई 6, तो 16y, इसे 2 से काट दें, इसे 16y 33, एक किसी एक में रख देते हैं, x स्क्वायर 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 कॉमन ले लें, तो 16 प्लस 9 16 इंटू 25 बाई 9, तो x इक्वल टू कितना है 20/3। ठीक है, दोनों ही से आंसर 20/3 आया।